ओ पापा में बसती सबके जान है, पापा में बस पापा हमारे घर के सामने, पापा बिना घर सुनसान है। हो पापा के कारण जग में आए हैं, हो पापा के कारण जग में आए हैं। और एक और भेंट बउआ के माता जी की तरफ से 51 रुपये का आशीर्वाद आया है और कहते हुए आज हमारे अपने बड़े पापा से कह रहे हैं कि बड़े पापा आप रोते हो पापा के कारण जग में आए हैं, पापा ने सुंदर बाग लगाए हैं, पापा के कारण जग में आए हैं। क्या बात है बउआ अमर जी, आज अपने बड़े पापा को कह रहे हैं कि बड़े पापा आप परेशान मत होइए, ये संसार आना जाना तो यहाँ लगा रहता है, लेकिन दुख है हो पापा के कारण जग में आए हैं, पापा के कारण जग में आए हैं। पापा ने सुंदर बाग लगाए हैं, और क्या पापा के कारण पापा से ही पापा से हम सबका मान है, पापा से हम सबका मान है, पापा हमारे भगवान है, पापा हमारे घर के बउआ के नानी जी के तरफ से भी 100 रुपये का प्रेम निछावर आया है आशीर्वाद के रूप में और कहते हुए पापा हमारे घर के अगली कड़ी कहते हैं हो जाने को एक दिन सब चल जाएगा, जाने को सब एक दिन चला जाएगा। वाह रे बेटा, जाने को एक दिन सब चला जाएगा, जाने को सब एक दिन चला जाएगा।
पाएगा, जाने को एक दिन सब चला जाएगा, राजा का जोगी रह पाएगा। लेकिन पापा हमारे वरदान हैं, पापा हमारे लिए वरदान है। भगवान कहते वरदान मांगो, ठीक, पापा भी वरदान है, पापा से जो मांगो वो मिल जाएंगे। आज पापा नहीं है, आज सारे परिवार लोग रो रहे हैं और यह बबुआ कहते हैं क्या, पापा हमारे वरदान है, पापा हमारे भगवान है। एक लाइन और है, हो भैया, सब मिलकर रहना देखो सीख लो, अगर आप लोग सब परिवार एक होकर के सब दिन रहेंगे तो कौन कहता है कि पापा आपसे दूर हो गए। अगर थोड़ी थोड़ी सी भूल को अपने जेहन में बसा के एक छोटी सी चिंगारी को बड़ा का रूप दे दीजिएगा, तब समझ लीजिए कि आपके ऊपर पापा का हाथ नहीं है। अगर प्रेम है और समरसता है, एकता है, तो फिर पापा आपके साथ हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। और कहते हुए, हो सब मिलके जीना तुम सीख लो, सीख लो, हरदम तू अपने पापा को देख लो, सब मिलके जीना देखो सीख लो, हर पल तो पापा को देख लो, यही हमारा स्वाभिमान है, यही हमारा स्वाभिमान है। और अच्छा लगे तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए इस बच्चे के लिए। इन्होंने कहा कि पापा हमारे घर की शान है, यही हमारे भगवान है। बहुत सुंदर। हम चाहेंगे एक और भजन सुना दो बाबू, एक और भजन सुना दो। भजन जीवन में क्यों जरूरी है, ये वाला भजन सुना दो। भजन से क्या क्या लाभ है, थोड़ा ये वाला भजन सुना दो तो। अरे तुम ही तो है जो कि पंडालो भरा हुआ है, हमरा देखे के ले रहे हैं। भजन बिना दहिया ना सोहे रामा, भजन बिना दहिया ना सोहे रामा,
गए हो मेरी जिंदगी में। और देखिए ये भगना है इसका, मामा और भगना मिल, बाप बेटा मिल के गाए ना, अब मामा भगना मिल के गाओ।
आइए एक और भेंट आया है बउआ के मम्मी जी की तरफ से 251 रुपए का भेंट आया है। छोटी मम्मी, हम तो बस मम्मी जानते हैं, छोटी और बड़ी तो नहीं होता है, मम्मी जानते हैं। बउआ के मम्मी जी की तरफ से आया 251 रुपए का प्यारा सा भेंट। हम चाहेंगे एक जोरदार ताली हो। उसके बाद कहते हुए कहना है क्या, भजन बिना भजन बिना कुछ देर के बाद फिर आपको सुनाएंगे इस बउआ से। फिलहाल कुछ देर हमसे भी सुन लीजिए। नहीं, हेलो, आइए। बोलिए प्रेम शंकर भगवान की। आइए, ज्यादा विलंब न करते हुए एक बेटे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कि पुत्र और पिता का कर्तव्य क्या होना चाहिए। पुत्र कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, माँ कैसी होनी चाहिए, भाभी कैसी होनी चाहिए, बहन कैसी होनी चाहिए और पत्नी कैसी होनी चाहिए। इस विषय से आपको मिलेगा। फिलहाल एक लाइन भजन का। कि बजरंग बली तोरा बिना बजरंग बली तोरा बिना कि जीव हम जिंदगी को ना को। नया धुन है, लड़का सब लड़का को लेका को यह पसंद बा। यह खातिर संजय सनही के
गीत गे रहे लोग सुनी। अरे नैया फसल भवर में कोई आवे न नजर में। आज हमारे दीपक भैया का और पंडित जी हमारे दीपक भैया से कहवा रहे, पवन जी से कहवा रहे, राहुल जी से कहवा रहे कि नैया फसल भवर में कोई आवे न नजर में। अरे हम जीवे तो जीवे को ई काल से बचावा शरण में तू लगावा, ई काल से बचावा शरण में तू लगावा। मर गए तोरा बिना बजरंग बली तोरा बिना जीवे हम जिंदगी सोना सोना। एक लाइन सुने। ये 12 दिन 13 दिन बाबूजी के बिना इस परिवार ने कैसे गुजारे। ये तीनों बेटे से ज्यादा कौन जान सकता है, दोनों बहुरानियों से ज्यादा कौन जान सकता है। आज परिवार के लोग कहते हैं अरे ये शब्द जो है ना मुंगेरिया भाषा में होता है वैसा। अरे याद हम थोड़ा रात दी, अरे याद हम थोड़ा रात दी। हमारे दुखवा नैया फसल भवर में या नजर में, नैया फसल भवर में भैया बहने नजर में। हम जीवे तो जीवे के काल से बचावा शरण में तू लगावा। मर गए तोरा आइए। बस खत्म हो जाएगा। हम भी उससे परेशान हैं, थोड़ा देर आपको भी कष्ट करना होगा। आइए एक बेटी की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। और हम
हंसध्वज एक राजा थे, बातों के बड़े वो नामी थे। हंसध्वज का एक राजा था नाम का, बड़े ही प्रतापी राजा थे, चारों ओर उनका यश फैला था। और उसी हंसध्वज की कहानी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। कहते हुए शुरू हो रही है एक राजा की कहानी।